बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। डी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपको द मैथ्स एकेडमी में लेक्चर भी समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन का कंटिन्यू है। आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 4.5। इसमें भी स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स हमने अब तक अप्लाई किए और अब इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है फॉर्मूले की मदद से और इसमें कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब का, जो किसके इक्वल है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन से भी हमें आइडिया हो रहा है कि भाई यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। इट मींस दैट क्यूब का प्लस ही का फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्वेश्चन है हमारे पास x क्यूब प्लस 8y क्यूब। हमने सॉल्यूशन लिखा और फिर हमने क्वेश्चन लिखा। अब स्टूडेंट्स, हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। हमें नजर आ रहा है कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में मौजूद है, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में मौजूद है। तो हम इसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को कर लेते हैं ब्रेक, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। a की प्लेस पर हमारे पास x क्यूब है, यानी कि हम इसे x का क्यूब लिख सकते हैं। x का क्यूब हमारे पास अगेन x क्यूब भी आ जाएगा। 8y क्यूब को हम 2y का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा अगेन 8 और y का क्यूब आ जाएगा y क्यूब। स्टूडेंट्स, हमने इसे a क्यूब और b क्यूब की फॉर्म में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया। अब हमने अप्लाई करना है फॉर्मूला इसमें राइट हैंड साइड की फॉर्म में, यानी आंसर हमने राइट हैंड साइड की फॉर्म में लाना है। ओके, जो क्या है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लिख लिया, जो हम यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे। अब हमने लिखना है a प्लस बी। a की प्लेस पे क्या है हमारे पास x एंड प्लस b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 2y। ओके, अब हमने लिखना है a स्क्वायर। a की प्लेस पे स्टूडेंट्स हमारे पास है x, तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस ab। a की प्लेस पर हमारे पास है x और b की प्लेस पर हमारे पास है 2y प्लस b स्क्वायर। b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 2y का स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2y। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, ये क्या है माइनस, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x और 2y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2xy एंड प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर। ओके, हमने इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सॉल्व कर लिया एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, x plus 2y into x square minus 2xy plus 4y square. So we have solved this question according to formula of a cube plus b cube. I hope students आपको पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। So let's start the part number 2. पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास a की पावर 11 plus a square b raised to power 9. Okay, हमने सॉल्यूशन लिखा था ना, अगेन राइट द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि भाई हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है a क्यूब प्लस b क्यूब का, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये भी हमें मालूम है कि जो क्वेश्चन हमें गिवन है इसे सबसे पहले हमने a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में ब्रेक करना है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई a की पावर 11, a रेज़ टू पावर 11, क्या हम इसे क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्या हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर b रेज़ टू पावर 9? इसको भी नहीं लिख सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन में स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि सबसे पहले हम लेते हैं कॉमन, और कॉमन इसमें क्या आ रहा है हमारे पास a आ रहा है। a में a की पावर 11, a स्क्वायर में से कॉमन आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर। ठीक है, अब a की पावर 11 में से a स्क्वायर बाहर है, अंदर क्या रहेगी हमारे पास a की पावर 9 एंड प्लस ये a स्क्वायर तो बाहर है और यहाँ पर क्या रहेगी हमारे पास b की पावर 9। अब यहाँ पर a की पावर 9, b की पावर 9। अब हमारे पास पोजीशन होगी क्लियर कि इस ब्रैकेट पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब का। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट्स इसको हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला
यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में ब्रेक करेंगे और फिर हम इस पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। ए की प्लेस पर है ए की पावर 9, जिसे हम ए क्यूब का होल क्यूब लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि भाई पावर पर पावर मल्टीप्लाई होती है। 3 3 are 9। अगेन क्वेश्चन आ गया, इट मींस दैट हमने इसे सही ब्रेक किया है। b की पावर 9 को हम b क्यूब का होल क्यूब लिख देंगे। पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 into 3 क्या हो जाएगा 9, यानी b की पावर 9 अगेन आ गई। स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन है ना इसको तो हम एज इट इज ही लिखेंगे। ओके, हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला राइट हैंड साइड के फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास a प्लस बी, a की प्लेस पर है हमारे पास a क्यूब, ठीक है, एंड प्लस b की प्लेस पर है हमारे पास b क्यूब, सही। अब नेक्स्ट है हमारे पास a स्क्वायर, a की प्लेस पर है हमारे पास a क्यूब, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको हम लार्ज ब्रैकेट कर देते हैं या फिर हम कर्ली ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, a स्क्वायर हमने लिख लिया, यानी a क्यूब का स्क्वायर हो गया। फिर क्या है हमारे पास माइनस a की प्लेस पर है हमारे पास a क्यूब और b की प्लेस पर है हमारे पास b क्यूब एंड प्लस b स्क्वायर, b की प्लेस पर है हमारे पास स्टूडेंट्स b क्यूब, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे b क्यूब। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। ये जो कॉमन है स्क्वायर, ये तो हमारे पास आ जाएगा एज इट इज, ठीक। अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह गया, यहाँ पर तो हमारे पास रह गया a क्यूब प्लस b क्यूब, जो हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 are 6, यानी a की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 6, देन माइनस आया। अब ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब इंटू b क्यूब। हम क्या लिख देंगे इसे a क्यूब b क्यूब देन प्लस, और फिर फाइनली हमारे पास क्या है, पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 3 2 are 6, यानी b की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 6, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने ब्रैकेट तो सॉल्व कर लिए, तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर आ गया? नहीं, हमारा ये फाइनल आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए कि हम देख रहे हैं कि भाई ये a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी तो अगेन फॉर्मूला आ गया। ओके, जब अगेन फॉर्मूला आ गया तो इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। a क्यूब प्लस b क्यूब है तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही है, यानी इसे हम फॉर्मूले की फॉर्म में ब्रेक कर देंगे और सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab एंड प्लस b स्क्वायर, और ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा, a की पावर 6 माइनस a क्यूब b क्यूब एंड प्लस b की पावर 6। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.5।